हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक। तो उसमें अपन बात कर रहे थे मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। और उन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले अपन ने सीरीज चालू की थी, वो थी लेंथ नोड्स। और लेंथ नोड सीरीज में अपन ने इनके कुछ पॉइंट पढ़ लिए थे। अब लेंथ नोड्स में जो पॉइंट आता है वो आता है रासायनिक अभिक्रियाशीलता। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता का मतलब ये कौन कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब ये अभिक्रिया प्रदर्शित करने का मतलब सबसे पहले ये गुण प्रदर्शित करता है, वो करता है अपचायक गुण। अब ये अपचायक गुण क्या होता है सर? तो स्टूडेंट ध्यान से सुनना इस बात को। अपचायक गुण का मतलब क्या होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालता है। क्या कहता है? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और ये मतलब 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता मतलब ऑक्सीकृत होता है। और ऑक्सीकृत होने के कारण ये क्या करता है? परबल अपचायक की तरह व्यवहार करता है। और परबल अपचायक की तरह व्यवहार होने के कारण इसमें क्या आ गया? +3 चार्ज आ गया। और +3 मतलब अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण ये क्या करता है? परबल धात्विक प्रकृति प्रदर्शित करता है। ध्यान से सुनिए इस बात को, क्या बोल रहा हूं। पहला पॉइंट की लेंथेनॉइड्स होते हैं, वो अपचाय गुण प्रदर्शित करता है। और अपचाय गुण कैसे प्रदर्शित करता है कि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या होता है? इस पे +3 चार्ज आ जाता है। और +3 चार्ज आने के कारण क्या होता है? परबल अपचाय की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? परबल अपचाय की तरह व्यवहार करता है। और परबल अपचाय की तरह व्यवहार करने के कारण क्या होता है? इसकी जो धात्विक प्रकृति होती है वो परबल धात्विक प्रकृति का होता है। पहला पॉइंट आया समझ में। सेकेंड जो पॉइंट आता है वह आता है जल के साथ अभिक्रिया। अब देखो, जल के साथ अभिक्रिया का मतलब कि जब अपन लेंथेनॉइड्स की अभिक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। किसका? हाइड्रोक्साइड। जैसे Ln3H2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे एक संतुलित अभिक्रिया 2 मोल अगर लेंथेनम के ले लेते हैं और 6 मोल H2O के लेंगे तो लेंथेनम हाइड्रोक्साइड का कितने मोल? 2 मोल लेंथेनम हाइड्रोक्साइड के प्राप्त होंगे और H2 गैस होगी वो निकल जाएगी। ये पॉइंट आया समझ में। अब आता है अपना कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया क्या होगा कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं, क्या बोल रहा हूं कि जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर लेंथेनम ऑक्साइड या लेंथेनम ट्राईऑक्साइड, इसको क्या बोल सकते हैं? लेंथेनम ट्राईऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, ये कई बार पूछ लेता है आपको। ये पॉइंट आपको कई बार पूछ लेता है क्या कि लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनता है। तो क्या बनाता है? लेंथेनॉइड्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा के लेंथेनम ट्राईऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना हेलोजन के साथ अभिक्रिया। हेलोजन के साथ अभिक्रिया का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो लेंथेनॉइड्स है, लेंथेनम है, वह हेलोजन के साथ अभिक्रिया कर ट्राई हेलोजन, क्या 3 हेलोजन है तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ट्राई हेलोजन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ट्राई हेलोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है। ये पॉइंट आपको अभिक्रिया याद रखनी है बेटा। मेन पॉइंट क्या है? इनको याद रखना। नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, सल्फर के साथ अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है और कार्बन के साथ अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताओ। ये तीनों ही अभिक्रियाएं अधातु के साथ हो रही है। किसके साथ? अधातु के साथ। और एक जबरदस्त पॉइंट इनका क्या सर? ये तीनों ही अभिक्रियाएं उच्च ताप पर संपन्न होती है। अब सर बताइए क्या होगा। देखो, जब अपन लेंथेनम की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ कराते हैं तो लेंथेनम नाइट्राइड का निर्माण होता है, यानी LnN का। ठीक है। लेकिन जब अपन कार्बन के साथ कराते हैं, एक बार ये नहीं बताना, जब अपन कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लेंथेनम कार्बाइड का निर्माण होता है। इसको क्या बोलते हैं? कार्बाइड। लेंथेनम कार्बाइड क्या बनता है? कार्बाइड। ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला? मैंने ये एक बात बोली आपको कि यह अभिक्रियाएं उच्च ताप पे हो रही है। ये जो अपन नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं वह कितने टेम्परेचर पे हो रही है? 1000 डिग्री सेल्सियस, मतलब उच्च ताप। तो आप क्या याद रखोगे? सॉरी बेटा,
जब अपन लेंथेनॉइड्स की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ करवाते हैं 1000 डिग्री सेल्सियस पे, तो लेंथेनम नाइट्राइड का निर्माण होता है। और जब अपन अभिक्रिया कार्बन के साथ करते हैं, कितना टेम्परेचर है यहाँ पे 2500 डिग्री सेल्सियस। आप इसको 2000 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस भी लिख दोगे तो आपका सही है, गलत कोई नहीं। 2000 भी लिख दोगे तो भी सही है, कभी याद नहीं रहे तो आप 2000 भी लिख दोगे तो आपका सही माना जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा उच्च टेम्परेचर हो जाता है, जिससे क्या बनता है लेंथेनम कार्बाइड बनता है। अब आती है कि जब अपन सल्फर की अभिक्रिया लेंथेनम के साथ कराते हैं तो ये सल्फाइड का निर्माण हो जाता है, ट्राई सल्फाइड बन गया, तो लेंथेनम ट्राई सल्फाइड का निर्माण हो जाता है। ये थी अपनी इसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता, किसकी, लेंथेनॉइड्स की। कौन कौन सी थी, सबसे पहली अपनी थी अपचायक गुण, कि अपचायक गुण कैसे प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अपनी थी जल के साथ अभिक्रिया, कि जल के साथ ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस जल के साथ हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, इसमें आप एक पॉइंट भी बोल सकते हो कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक हाइड्रोक्साइडों की जो क्षारीय प्रकृति होती है ना, वो घटती जाती है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना इस पॉइंट पे। सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं लेंथेनॉइड्स के, उनकी जो क्षारीय प्रकृति होती है वो घटती जाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो इस बात पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। और जब लेंथेनॉइड्स की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लेंथेनम ट्राई ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, हेलोजन के साथ ट्राई हेलोजन का निर्माण कर देते हैं, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड का निर्माण करते हैं, सल्फाइड का निर्माण करते हैं सल्फर के साथ, और कार्बाइड का निर्माण करते हैं कार्बन के साथ। अब देखो नेक्स्ट एक रिएक्शन और बता देता हूं इसी में आपको। क्या सर, सुनना पहली बात। जब अपन लेंथेनॉइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, क्या लेंथेनम की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, तो ये हमें डाई हेलाइड या मतलब क्या कहते हैं हेलाइड्स हाइड्राइड सॉरी क्या बनाते हैं हाइड्राइड्स बनाते हैं। जब अपन लेंथेनम की अभिक्रिया या लेंथेनॉइड्स की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं, तब ये हमें क्या देते हैं हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं, और ये भी 300 से 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पे होती है। तो 8 अभिक्रियाएं हैं, आठों की आठों आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, आराम से इसको एक बार देख लो, आराम से। अगर इसमें दिक्कत हो तो पूछ लो। स्टूडेंट्स, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लेंथेनॉइड संकुचन और या लेंथेनॉइड आकुंचन। इससे पहले अपन ने जो पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था रासायनिक अभिक्रियाशीलता, जिसके अपन ने पढ़ी थी 8 रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है लेंथेनॉइड संकुचन। तो अपन जानते हैं लेंथेनॉइड संकुचन होता क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार क्या है ये, 5 स्टार लगा दो इसको, चाहे 5 स्टार पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। तो सुनना क्या बोल रहा कि जब अपन लेंथेनॉइड श्रेणी के अंदर बाएं से दाएं ओर जाते हैं, मतलब बाएं से दाएं क्या होता है, तो सुनना जब अपन बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या, क्या बोल रहा हूं, जो इनकी परमाणु त्रिज्या है वो अब आयनिक त्रिज्या है, उनमें क्या आती है कमी आती है, मतलब वो घटती है। क्या होती है, घटती है। ध्यान देना इस पॉइंट पे। क्या बोल रहा हूं कि जब अपन लेंथेनॉइड श्रेणी के अंदर बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तब क्या होता है, इनके परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्या दोनों क्या होती है, घटती है। अब इनके घटने के 2 कारण होते हैं। क्या होते हैं, घटने के 2 कारण। पहला होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और सेकंड होता है परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव। अब सर ये तो हमने पढ़े थे सर, पढ़े थे तभी तो आपको याद आ जाएंगे। आपको पता है प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, आपको पता है परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का अरे नाभिक के द्वारा बाहरी ले दोनों को अपनी ओर आकर्षित करना प्रभावी नाभिकीय आवेश। और सर परिरक्षण प्रभाव, अरे सर जो उसके आंतरिक उसके इलेक्ट्रॉन है उनको रोकना, पर उनके आकर्षण को रोकना, वही क्या कहता है परिरक्षण। अरे परिरक्षण का मतलब आवरण प्रभाव, आवरण प्रभाव मतलब उसके चारों ओर आवरण बना दिया। तो ये दोनों इसको क्या करते हैं, प्रभाव। अब देखो जैसे जैसे अपन बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। क्या बढ़ता है, परमाणु क्रमांक। और जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो जो एफ
ब्लॉक यानी कौन से n-2f में जो इलेक्ट्रॉन आता है अतिरिक्त वो आता है, क्या आता है, जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में आता है, n-2f में आता है। और जो ये इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या करता है, सुनना इस बात को, तो वो इंपॉर्टेंट बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है तो क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव कम होता है, क्या होता है, परिरक्षण प्रभाव कम। और परिरक्षण प्रभाव कम होने की वजह से क्या होगा कि जब जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है, क्या परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है, क्या बोलो, प्रभावी नाभिकीय आवेश तो बढ़ता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होगा कि मानो प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना बड़ा, क्या बड़ा, प्रभावी नाभिकीय आवेश इतना बड़ा, लेकिन जो ये परिरक्षण प्रभाव होता है वो इतना इसको संतुलित नहीं कर पाता, मतलब इतना नहीं बढ़ पाता। और इतना नहीं बढ़ने के कारण ये इसको संतुलित नहीं कर पाता, और संतुलित नहीं करने के कारण इसमें क्या होता है, इनके परमाणुओं में क्या होता है, परमाणुओं के आकार में, किसमें, परमाणुओं के आकार में क्रमिक रूप से कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। देखो दोबारा सुनना इस पॉइंट को बेटा, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको समझ में आना जरूरी है, क्या बोल रहा हूं। देखो अपन किसी लेंथेनोइड श्रेणी है उसके अंदर बाएं से दाईं ओर जाते हैं तब उनके परमाणु व आयनिक त्रिज्या होती है वो दोनों बढ़ती है, और ये दोनों घटते उसको प्रभावित कौन करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। अब सुनिए, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है क्या बोल रहा हूं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है, यह ब्लॉक में आ रहा है, तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कहां गया, n-2f में आता है, n-2f कक्षकों में आएगा। और जब n-2f कक्षकों में आएगा तो क्या होगा भाई, बाहरी जो कक्षक जो नाभिक है और जो कक्षक था और जो बाहरी जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होगा, परिरक्षण प्रभाव आ जाएगा, और वो परिरक्षण प्रभाव में क्या जाती है, कमी आ जाती है। और वो परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है ना, तब क्या होगा कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा और उनका प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ा उसको ये परिरक्षण प्रभाव होता है ये उतना संतुलित नहीं कर पाता, और ये संतुलित नहीं करने के कारण जो इनके परमाणुओं का जो आकार होता है उन आकार के अंदर क्रमिक रूप से कमी आ जाती है। क्रमिक रूप से कमी का मतलब क्या, लगातार कमी आना स्टार्ट हो जाती है, मतलब आकार छोटा आना स्टार्ट हो जाता है। और ये होने की वजह से क्या होगा, ये होने की वजह से क्या होगा, देखो परमाणुओं के आकार में क्रमिक रूप से कमी आई, और ये कमी आने के कारण क्या होगा, इनका आकार संकुचन हो जाएगा, और जो ये संकुचन होगा इसी को अपन बोलते हैं लेंथेनोइड संकुचन। क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड संकुचन या लेंथेनोइड आकुंचन। परिभाषा ये पॉइंट समझ में आया सबको, ठीक है। तो ये था अपना लेंथेनोइड संकुचन होता क्या है। अब देखो मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक तो कि लेंथेनोइड संकुचन बताइए, या आपको कुछ चीजें ऐसे पूछ लेता है कि जर्मेनियम Zr तथा Hf की जो आयनिक त्रिज्याएं होती हैं वो लगभग समान होती है, जैसे Zr की तो लगभग होगी 160 के और इसे Hf की होगी 162 के समथिंग। तो ये आपको ये क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप क्या बोलोगे, आप सीधा आंसर दोगे क्या कि ये सारा का सारा खेल हो रहा है ना, ऐसे नहीं लिखना कि सारा का सारा खेल हो रहा है कि सर इनकी जो आयनिक त्रिज्या होती है वो समान होती है, वो लेंथेनोइड संकुचन के कारण समान होती है। बस सिंपल सा आंसर होता है, सिंपल सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। अब देखो, अब जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो आ रही है इनको प्रभाव, मतलब इनको कौन कौन से प्रभाव होते हैं जो प्रभावित करते हैं, लेंथेनोइड संकुचन को कौन कौन से प्रभाव जो प्रभावित करते हैं। तो देखो ध्यान देना, एक होती है द्वितीय श्रेणी, पहला पॉइंट बता रहा हूं, द्वितीय जिसको अपन बोलेंगे 4D, और एक होती है तृतीय जिसको अपन बोलेंगे 5D। इनके परमाणु आकारों में लगभग समान, क्या बोल रहा हूं, इनके परमाणु आकारों में लगभग समान, जो अपन क्या बोलेंगे कि सर लेंथेनोइड संकुचन के कारण, क्या बोल रहा हूं सर, लेंथेनोइड संकुचन के कारण द्वितीय श्रेणी के संक्रमण तत्व या द्वितीय श्रेणी के तत्व तथा तृतीय यानी द्वितीय का तो क्या बोलेंगे 4D तथा तृतीय का मतलब बोलोगे
5D श्रेणी के तत्वों के अंदर आकारों में या परमाणु आकारों में लगभग समानता पाई जाती है। सॉरी, ठीक है। अब ये बात हो गई, ये बात सबको समझ में आ गई। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान दो इसको। क्या सर कि पहले अपन क्या करते हैं, लेंथेन और संकुचन में परमाणु या आयनिक त्रिज्या क्या होती है, और फिर ये कारण क्या होता है, परमाणु जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आता है वो किसमें आता है, N-2 जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव कम हो जाता है। और जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, और इस प्रभावी नाभिकीय आवेश को जितना बढ़ता है उतना ये परिरक्षण प्रभाव नहीं बढ़ पाता, और ये परिरक्षण प्रभाव मतलब ये इतना बढ़ रहा है, ये इतना ही बढ़ रहा है, तो ये इसको संतुलित नहीं कर पाता, और संतुलित नहीं करने के कारण ही इनके परमाणु के आकार में क्रमिक रूप से कमी आ जाती है, और ये क्रमिक रूप से कमी आना ही क्या कहलाता है, लेंथेनोइड संकुचन कहलाता है। और उसके लिए अपन ने पढ़ा इसके प्रभाव, मतलब इसको प्रभावित करने कैसे प्रभावित करते हैं, जिसमें सबसे पहले पढ़ा द्वितीय व तृतीय श्रेणी यानी 4D व 5D श्रेणी के परमाणु आकारों पे समानता। तो अपन ने पढ़ा कि इनके लगभग आकार समान होते हैं, किसके कारण, लेंथेनोइड संकुचन के कारण। ठीक है। अब देखो सेकंड जो पॉइंट आता है वो आता है कि इनको पृथक्करण, क्या, लेंथेनोइड्स का पृथक्करण, लेंथेनोइड्स का पृथक्करण। अब ये लेंथेनोइड्स का पृथक्करण कैसे करते हैं सर, हम सुनना मेरी बात, ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। अपन क्या बोलते हैं कि लेंथेनोइड्स होते हैं, उनमें लेंथेनोइड संकुचन पाया जाता है। आप देखो सुनो क्या होता है कि जब अपन लेंथेनोइड्स में देखते हैं इनके परमाणु आकार, इनकी आयनिक त्रिज्या देखते हैं, क्या, जब अपन लेंथेनोइड्स के आयनिक त्रिज्या देखते हैं तो इनकी आयनिक त्रिज्या में बहुत कम ही कमी होती है, क्या, बहुत कम होती है कमी, और ये बहुत कम कमी होने के कारण इनके आकार या इनकी त्रिज्या लगभग समानता होती है, इनके गुणों में लगभग समानता होती है। और जब इनके गुणों में लगभग समानता होती है तो इनको पृथक्करण करना मुश्किल हो जाता है। क्या हो रहा कि जब अपन इनकी आयनिक त्रिज्या को देखते हैं तो इनकी आयनिक त्रिज्या लगभग समान, और लगभग समानता के कारण इनके गुणों के अंदर भी बहुत अधिक समानता रहती है, और इनके गुणों के अंदर बहुत अधिक समानता आने के कारण इनको पृथक करना संभव नहीं होता। और तब क्या होता है, आता है अपना एक प्यारा सा टॉपिक, क्या, लेंथेनोइड संकुचन। इस लेंथेनोइड संकुचन के कारण क्या होगा, सुनो मेरी बात, लेंथेनोइड संकुचन के कारण इनके अंदर जो इनकी विलेयता तथा संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है उसमें विभिन्नता आ जाती है। क्या बोलूं, इनकी विलेयता तथा संकुल बनाने की प्रवृत्ति में विभिन्नता आ जाती है, और इसमें भिन्नता आने की वजह से क्या होता है, इसे आयन विनिमय विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। पॉइंट दोबारा सुन लेना इस, क्या सर, सुनो कि जो लेंथेनोइड्स का पृथक्करण होता है इनको नॉर्मल तरीके से पृथक करना संभव नहीं होता, क्योंकि इनके गुणों में बहुत अधिक समानता होती है, और ये गुणों में बहुत अधिक समानता होने के कारण क्या होता है, आता है अपना लेंथेनोइड संकुचन। इस लेंथेनोइड संकुचन के कारण क्या होगा कि इनकी जो विलेयता तथा, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, एक तो बोल रहा हूं विलेयता तथा संकुल बनाने की प्रवृत्ति में भिन्नता आती है, और ये भिन्नता आने की वजह से क्या हो जाएगा, देखो भिन्नता आ गई, अब भिन्नता आने की वजह से इनके गुणों में भिन्नता हो गई, और भिन्नता होने की वजह से इनको आयन विनिमय विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है। ये यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको पहले बता चुका हूं वैसे तो, क्या, कि इनके जो हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, तो क्या बोला मैंने कि सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक, क्या बोलो, सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक इनके क्षारीय मतलब हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति होती है वो घटती जाती है। सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति लगातार घटती जाती है। तो ये थे इनको पृथक्करण करने। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है क्या। सबसे पहले अपन ने इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता पढ़ी, जी सर पढ़ी। फिर अपन ने क्या पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा कि सर इनके लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है। अब ये लेंथेनोइड संकुचन को प्रभावित करने वाले कारक भी देखे। इतनी बात हो गई समझ में। अब देखो इस लेंथेनोइड्स का जो लास्ट पॉइंट आता है वो आता है इनके उपयोग। क्या आता है, उपयोग। तो देखो इनके उपयोग देखते हैं। क्या बोल रहा हूं,
उपयोग क्या क्या उपयोग है सर इनके? तो सबसे पहले अपन बोलेंगे कि मिश्र धातु बनाने में काम में लिए जाते हैं। क्या? मिश्र धातु बनाने। अब सर मिश्र धातु कैसे? ठीक है सर, ये मिश्र धातु बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं कैसे? कि इनका जो रासायनिक संगठन होता है, क्या? रासायनिक संगठन। अब इस रासायनिक संगठन में क्या क्या होता है सर, वो अपन जानते हैं। तो रासायनिक संगठन में सबसे पहले जो आता है सीरियम। तो सीरियम होता है ना, सीरियम, वो सीरियम वो होता है अपना 40%। क्या होता है? 40%। क्या होता है? सीरियम वो आता है अपना यहाँ पे कितना? 40%। और अपना इसमें क्या होता है, जो मिश्र धातु बनाने में लेंथेनम और नियोडीमियम। क्या? लेंथेनम व नियोडीमियम, ये होता है अपना 44%। कितना होता है? 44%। अब देखो बाकी अदर अपन बोलना चाहे तो इसके अंदर सल्फर आता है, वो आता है 5%। कितना आता है? 5%। और बाकी अपन बोलना चाहे एल्यूमिनियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे अधातु भी प्रेजेंट होती है, जिनका उपयोग अपन किस में करते हैं? गैस लाइटर बनाने में। क्या? गैस लाइटर बनाने में। क्या बोल रहा हूं मैं? सुनिए मेरी बात कि अपन लैंथेनोइड्स का यूज होता है तो वह मिश्र धातु बनाने में काम में लेते हैं, जिसका रासायनिक संगठन में अपन देखें कि जो सीरियम होता है वो कितना होता है? 40%। जो लेंथेनम व नियोडीमियम होता है वो होता है 44%। और ये सल्फर इसमें अधातु के रूप में पाया जाता है, वो 5%। और अति सूक्ष्म मात्रा में एल्यूमिनियम हो गया, नाइट्रोजन होता है, ये भी पाया जाता है, जिसका अपन गैस लाइटर बनाने में करते हैं। ये बात आगे समझ में। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, जो अपना नियोडीमियम होता है, एक होता है ना प्रिजियोडीमियम। क्या? नियोडीमियम व प्रिजियोडीमियम, इनके जो ऑक्साइड होती है ना, इनके धूप के चश्मों के रंगीन लेंस बनाने में काम में लिए जाते हैं। क्या बोल रहा हूं? नियोडीमियम व प्रिजियोडीमियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं उनका उपयोग धूप के चश्मों के अंदर रंगीन लेंस बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट बोल रहा हूं कि जो सीरियम सल्फेट होता है, क्या? सीरियम सल्फेट, इस सीरियम सल्फेट का उपयोग होता है ना, वो आयतनीय अनुमापन के ऑक्सीकारक के रूप में लिया जाता है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान देना, सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनीय अनुमापन में ऑक्साइड के रूप में काम में लिया। देखो मैं क्या क्या पॉइंट बताए। पहला इसका उपयोग होता है मिश्र धातु बनाने में। मिश्र धातु में इसका रासायनिक संगठन देखा, जिसका उपयोग अपन गैस लाइटर बनाने में देखते हैं। सेकंड अपन ने देखा कि नियोडीमियम व प्रिजियोडीमियम के जो ऑक्साइड होते हैं, इनको अपन धूप के चश्मे जिसमें रंगीन लेंस बनाने के लिए काम में लेते हैं। क्या? धूप के चश्मों के रंगीन लेंस बनाने में काम में लेते हैं। फिर अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा कि जो सीरियम सल्फेट होता है उसका उपयोग अपन आयतनीय अनुमापन में ऑक्साइड के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या आता है कि 3% कोई मिश्र धातु अपने पास, वह मैग्नीशियम का कोई मिश्र धातु है ना, उसका उपयोग किसके रूप में? जो जेट के ईंधन होते हैं ना, जेट विमान वगैरह लेते हैं, इनके ईंधनों में कल पुर्जों के रूप में बनाने में किया जाता है। क्या? कल पुर्जे बनाने में किया जाता है। दोबारा सुनो मेरे बात, क्या बोल रहा हूं, ये आ गया था समझ में गैस लाइटर। अपन ने फिर बोला, देखो कई बार पूछ लेता बेटा, नियोडीमियम और प्रिजियोडीमियम का उपयोग होता है वो अपने धूप के चश्मों में रंगीन लेंस बनाने में काम लिया जाता है। सीरियम सल्फेट का उपयोग होता है वह किसके रूप में करते हैं? आयतनीय अनुमापन में ऑक्साइड के रूप में करते हैं। और 3% कोई मिश्र धातु है प्लस में मैग्नीशियम का कोई मिश्र धातु है, उसका उपयोग है ना अपन जेट के ईंधन में कल पुर्जे बनाने में किया जाता है। तो ये थी अपना यहाँ पे लैंथेनोइड्स फिनिश होता है। अब अपना आता है एक्टिनोइड्स। तो आज की क्लास में अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है, उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।